आज के क्लास में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले क्लास में हमने विकास के विभिन्न सिद्धांत के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। विभिन्न वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के परिभाषाएं दिए हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उसको भी अच्छे से समझेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इसे समझने से पहले ये समझेंगे वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। जैसे वंशानुक्रम मतलब हेरेडिटी, ठीक है, अनुवांशिक गुण। अनुवांशिक गुणों का जैसे अपने माता पिता से बच्चों में हस्तांतरित होना। जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम कहते हैं कि ये बच्चा अपने माता के जैसे दिखता है, अपने पिता के जैसे दिखता है। प्रत्येक बच्चा अपने माता या पिता से बहुत सारे गुणों को लेकर आता है, जैसे उसके आंखों का रंग, उसके हाथ, उसके हाइट, ये सब जैसे माता पिता जैसे मिलते जुलते हैं। देखते हैं कि जो छोटा बच्चा रहता है वो अपने माँ पापा जैसे दिखते हैं और वैसा ही उसका चेहरा का रंग, उसके आंख का रंग, उसका हाइट दिखता है। तो यही भिन्न प्रकार के गुण होता है, वो माता पिता से बच्चों में जो हस्तांतरण होता है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम मतलब जब अनुवांशिक गुण जैसे आंख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, वृद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उसे अनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। स्पष्ट कहा गया है कि जो हमारे आंख, कान है, हमारे नाक है, ये सब जो हमारी बुद्धि है, जैसे एक बहुत बुद्धिमान बच्चे होते हैं, उस देखा जाता है कि उसके माता पिता भी बुद्धिमान होते हैं, इसी कारण बच्चों में भी उसके गुणों का हस्तांतरण होता है। इसे ही हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे बच्चों का जब गुणों का हस्तांतरण होता है उसे ही अनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों का हस्तांतरण ही है। अब हम वातावरण के बारे में बोलेंगे। हम वातावरण मतलब हमारे पास आसपास का जो माहौल होता है उसे हम वातावरण कहते हैं। इससे अभिप्राय हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि हमारे आसपास सभी प्रकार के वातावरण है। जैसे हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे स्कूल में कैसा वातावरण है, ये सब आसपास का माहौल जो हलचल हो रहा है इसे हम वातावरण कहते हैं। ठीक है, मानव विकास में दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव के विकास में वो जो अनुवांशिकता है, जो वंशानुक्रम है और वातावरण, दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। दोनों वातावरण, विकास का मतलब होता है, विकास का मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। देखो, विकास मतलब विकास मीन्स वंशानुक्रम प्लस वातावरण। मतलब विकास का मतलब होता है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों मिलकर ही विकास का निर्धारण करता है। अगर अनुवांशिकता अच्छी है तो और वातावरण अच्छा नहीं है तो विकास अच्छे से नहीं होगा। और वातावरण अच्छा है और हमारे अनुवांशिक रूप से हमारे माता पिता में कोई कमी है और वो गुण बच्चों में स्थानांतरण हो गया तो हो सकता है कि उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाया, इसलिए हो पाता है। इसलिए विकास का तात्पर्य ही है कि वंशानुक्रम प्लस वातावरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विकास का तात्पर्य है वंशानुक्रम और वातावरण के जोड़ का परिणाम होता है, न कि गुणा का परिणाम। ये इंपॉर्टेंट है कि जोड़ का परिणाम ही होता है विकास, न कि गुणा का परिणाम। ये परीक्षाओं में आता है, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम बढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों के द्वारा विकास और वंशानुक्रम के बारे में विभिन्न परिभाषाएं दिया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में आता है, जिसे याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसे हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा वंशानुक्रम और वातावरण के क्या परिभाषाएं दी गई है उसे हम देखेंगे। ठीक है, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं, भौतिक विशेषताएं, कार्य और क्षमताएं जो उन्हें माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित होते हैं ये शामिल होते हैं। ये डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार। ठीक है, डगलस एवं हॉलैंड के अनुसार जो माता पिता से जो गुण होता है वो पूर्वजों से, हमारे माता पिता है, हमारे दादा दादी है, हमारे परदादा परदादी है, उससे जो बच्चों में स्थानांतरण होते हैं, बच्चों के द्वारा अर्जित किए गए हैं जो गुण, उसे हम कहते हैं वंशानुक्रम। ठीक है, रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार माता पिता से संतान में हस्तांतरित होने वाले गुण, जो माता पिता से संतान में हस्तांतरित होते हैं जो गुण, जैसे अच्छा बुद्धि है माता पिता के, या फिर अच्छा दिमाग है, दिखने में बहुत अच्छे आकर्षक दिखते हैं तो उसके बच्चे भी आकर्षक दिखते हैं, ये बच्चों में स्थानांतरण होना ही
वंशानुक्रम है। ये किसके अनुसार है? रुथ बेनेडिक्ट के अनुसार। अब तीसरा जो वैज्ञानिक है वो है जेम्स ड्रेवर। माता पिता से शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरित होना। शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताएं मतलब माता पिता जब हाइटेड होंगे वो तो बच्चा भी हाइटेड होगा, और छोटे कद के माता पिता होते हैं तो उसके बच्चे भी छोटे होते हैं। और मानसिक मतलब जिसके माता पिता अच्छे बुद्धि वाले होते हैं उसके बच्चे भी अच्छे बुद्धि वाले होते हैं। इसी का स्थानांतरण बच्चों में जो होता है उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकता कहते हैं। यह जेम्स ड्रेवर ने कहा है। ठीक है, विभिन्न परिभाषाएं, ये जो कथन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन रहता है और पूछा जाता है कि किन वैज्ञानिकों ने इसे कहा है, तो हमें ये याद रखना जरूरी है कि ये वाला कथन जेम्स ड्रेवर ने कहा है। अब वुडवर्थ के अनुसार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वातावरण जो है हमारे आसपास का माहौल, इसमें तीनों जो कथन है उसमें हम अनुवांशिकता के बारे में पढ़े, लेकिन वुडवर्थ का संबंध वातावरण से है। ये स्पष्ट है कि वुडवर्थ ने वातावरण के बारे में बताया है कि वातावरण में वे सभी बाहरी तत्व, जो बाहर का तत्व मतलब हेरिडिटी हमारे अंदर का तत्व है जो हमारे माता पिता से हमारे बच्चों में स्थानांतरित होता है, लेकिन वातावरण वे सभी बाहरी तत्व मतलब आसपास के माहौल बच्चे को जन्म शुरू होता है तब से प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये वुडवर्थ कथन है। वुडवर्थ का संबंध वातावरण से है। ठीक है, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है लिंग निर्धारण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंग निर्धारण। हम जानते हैं कि हाँ, लिंग का निर्धारण में माता और पिता में से पिता की गुणसूत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें से 23 का जोड़ा होता है। 23 गुणसूत्र का जोड़ा होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र जिसका नाम होता है ऑटोसोम्स, जो सेम होता है, और एक और होता है जिसका लिंग निर्धारण एक्स और वाई गुणसूत्र, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। तो पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाते हैं वो 22 धन वाई होता है, और महिलाओं में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 22 धन एक्स होता है। अर्थात जब एक्स क्रोमोसोम संयोग करते हैं तो पुत्री का जन्म होता है, और एक्स और वाई क्रोमोसोम संयोग करते हैं तो होता है पुत्र का जन्म। अर्थात मनुष्य के लिंग निर्धारण में पुरुष का गुणसूत्र ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स और वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, और टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे गुणसूत्र 46 होते हैं, और जो 23 जोड़ी होते हैं 22 धन एक्स और 22 धन वाई, ये बॉय के लिए है और ये गर्ल के लिए। ठीक है, अब हम अनुवांशिकता से जुड़े हुए जो विभिन्न वैज्ञानिकों के जो प्रत्यय सिद्धांत है उसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यागमन मतलब प्रिंसिपल ऑफ रेग्रेशन। इसमें हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बुद्धिमान माता पिता होते हैं, लेकिन उसका जो बच्चा होता है वो बहुत मूर्ख हो जाता है। कई माता पिता दोनों का हाइट तो बढ़िया होता है, लेकिन बच्चे का हाइट थोड़ा छोटा हो जाता है। और कई बार हम देखते हैं कि माता पिता अच्छे होते हैं, उसका रूप रंग अच्छा होता है, लेकिन बच्चा बहुत काला हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो ये प्रत्यागमन के सिद्धांत से होता है कि विपरीत गुणों का उत्पन्न होना, अचानक विपरीत गुण आ जाता है। जैसे जैसे माता पिता होते हैं उससे जस्ट अपोजिट गुण बच्चों में आ जाता है। इसे ही प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। अब गाल्टन का सिद्धांत। गाल्टन के सिद्धांत के अनुसार जो दादा दादी है या परदादा परदादी है उससे पिछले पीढ़ी से गुण का हस्तांतरण बच्चों में होता है, उसे ही कहते हैं गाल्टन का सिद्धांत या जीवगणना का सिद्धांत, जिसमें पिछली पीढ़ियों से बच्चों में गुणों का हस्तांतरण होता है। ठीक है, अब अगले सिद्धांत की ओर आगे बढ़ेंगे, जिसमें बीजमैन का सिद्धांत। बीजमैन के सिद्धांत को हम इस तरह याद रख सकते हैं। बीजमैन के सिद्धांत को याद रखना बहुत ही इजी है कि बीज कोष का सिद्धांत। अर्थात
इसके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होते, बीज कोष कभी खत्म नहीं होता, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरित होते हैं। जो बीज कोष है माता पिता से प्राप्त होने वाले, वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, वह खत्म नहीं होता। बीज कोष के सिद्धांत में इस तरह से बताया गया है। तो बीजमैन के सिद्धांत को हम बीज कोष के सिद्धांत से भी याद रख सकते हैं, दोनों इसको रिलेट करके, ठीक है। अब ग्रेगर जॉन मेंटल को हम अच्छे से जानते हैं, जो एक पादरी थे और उन्होंने अपने प्रयोगशाला में मटर की बीजों पर प्रयोग किया था। गोल गोल झुर्रीदार ये सब बीज हमने क्लास में मतलब अपने स्कूल में पढ़ा है कि ये सब ग्रेगर जॉन मेंटल है, उन्हें अनुवांशिकता के पिता कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने अनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किया है, ठीक है। इन्होंने ये अनुवांशिकता के जनक कहा जाता है, इन्हें मटर के दानों पर अपना प्रयोग किया था। अब चूहों पर किसने प्रयोग किया था? अनुवांशिकता की जब भी बात आती है तो हम इनसे याद रखते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंटल को अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है, तो वही होगा, चूहों पर प्रयोग किए होंगे वो। लेकिन ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया था कि अनुवांशिकता से जुड़े हुए चूहों पर प्रयोग किसने किया था, तो ज्यादातर लोगों ने अनुवांशिकता देखते ही ये बता दिए थे कि मेंटल ने किया है, लेकिन अनुवांशिकता के संबंधी चूहों पर प्रयोग मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल, पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि मैकडूगल कौन है। मैकडूगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या दिया है? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है। मूल प्रवृत्ति जो जन्मजात होती है, और मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? 14 प्रकार की। 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति है उसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन है? मैकडूगल वही वैज्ञानिक है। उन्होंने चूहों पर अनुवांशिकता या वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग किया है, ठीक है। जबकि ग्रेगर जॉन मेंटल ने जो अपना प्रयोग किस पर किया था? मटर के दानों पर प्रयोग किया था। गोल और झुर्रीदार बीज, हरे बीज, लाल बीज, ये सब बीज के प्रयोग में एक संकर क्रॉस, दूसरे क्रॉस के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इसी के बारे में मेंटल ने अपना प्रयोग किया था। मैकडूगल ने ये किया कि जो भी अर्जित गुण होता है, जो हम आसपास से प्राप्त करते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पर कैसे जाता है, इसके बारे में मैकडूगल ने चूहों पर प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रकार हमने इस क्लास में देखा कि वंशानुक्रम और वातावरण का हम बालक के विकास में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के कथन के बारे में कथन दिया है और इसे स्पष्ट किया है। इसे अच्छे से समझ